baby cakes, welcome back to your channel. How are you guys doing? I hope you all are doing well. So I am back with another beautiful video. और ये वीडियो एक पर्टिकुलर ऐसी वीडियो है जो अगर मैं ऑडियंस होती तो बैठ जगह तो पक्का पूरी देखती। क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, दूसरी तो मेरी स्टोरी सुनो। तुम क्यों नहीं सुनोगे तुम? ठीक है, तुमको सारी स्टोरी पता है तो तुमको यूट्यूब वाली तो पक्का पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो, मैंने यूट्यूब के बारे में तुम्हें ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई है जिन्होंने मतलब यूट्यूब स्टार्ट करना उनके लिए, ठीक है। बट जो डेप्थ मुझे आज तक किसी से पता नहीं चली, मतलब बीइंग एन ऑडियंस, अगर मैं किसी की वीडियो देखती थी तो मुझे कभी पता नहीं चलता था कि ओके पैसे ऐसे ऐसे कमाते हैं, ये प्रोसेस होता है। बट एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ कभी पता नहीं चली, तो मुझे प्रॉपर ऐसे डेप्थ में नॉलेज नहीं मिली। पर मैं हूँ ना, मैं हूँ तो डोंट वरी यार, डोंट वरी। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन जब भी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर मिलेगी मैं यहाँ पे आके ज़रूर बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट, बिना किसी बेकार बातों के स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक तो तुम्हें स्टार्टिंग वाला पार्ट तो पता है मेरा, ठीक है, कि मेरी वो जो नीट स्टोरी वाली वीडियो थी वो वायरल गई थी। ओके, क्यों? और वो वायरल गई थी उसकी वजह से मेरे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए थे मोनिटाइज होने के, चैनल मोनिटाइज होने के। और वो जो होते हैं दो ही होते हैं कि एक तो तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, दूसरा होता है तुम्हारे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये तभी होते हैं जब तुम्हारी एक आधी वीडियो फटाफट से वायरल चला जाए, तो वो इजीली हो जाते हैं। बट अगर तुम्हारा कुछ ऐसा चैनल है, कुछ तुम ऐसा वीडियो डाल रहे हो जो जिसमें 100 व्यूज़, 200, 500, 1000 आ रहे हैं, तो टफ होगा कि तुम्हारे ये WH जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स तो देखो, सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से हो जाता है। अगर तुम 2-3 शॉर्ट्स डाल दोगे जो थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। बट जो वॉच आवर्स होते हैं वो कंप्लीट होना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए तो तुम्हें बहुत ऐसे सोचना पड़ता है कि कब होंगे, क्योंकि उसमें मेरे को भी टाइम लगा था। बट जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाली ना, तब वहाँ पे मुझे जो दिख रहा था ना कि एक WH है, 2, तब मुझे समझ आ गया कि भाई ये क्या है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने तो एकदम समझ ही लिया था अपने अंदर से कि 2-3 साल तो यही कंप्लीट होने में लग जाएंगे, मोनेटाइज चैनल तो होएगा ही नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि तुम यूट्यूब से पैसे कमाते हो, वो कैसे कमाते हो कि तुम्हारे चैनल मोनेटाइज होता है, फिर तुम्हें वो जो एड्स चलती है उसके थ्रू मनी मिलती है, बस इतना ही पता था मुझे। तो मेरा एक मोटिव था कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, यही एक पर्टिकुलर दिमाग में रखा था मैंने। बट लकीली मेरी वो जो एक पर्टिकुलर वीडियो थी जो वायरल गई थी, उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मेरे वो कंप्लीट हो गए थे 4000 वाले, और सब्सक्राइबर 1000 तो आ ही गए थे। तो उसकी वजह से उसके बाद मैंने जो 2-3 वीडियो डाली वायरल गई थी, मतलब काइंड ऑफ व्यूज़ आए थे उस पर, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। तो उसकी वजह से मेरा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था। तो मेरा एक बहुत बड़ा एक जो वो था ना कि चैनल मोनिटाइजेशन जो सबसे मेन होता है यार, वो कंप्लीट हो गया था आराम से। वो सब बहुत इजीली कंप्लीट हो गया था, जितना मुझे याद है। इतना मुझे डेप्थ में याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत आती है भाई, कि ऐसी कोई आराम से कुछ नहीं हो जाता, बट हुआ था, ऐसा ऐसा होता है। तो ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद ऐसा फिर मैंने सोचा कि ओके चैनल मोनिटाइज, बहुत ऐसे खुश हो गए थे एकदम, हो गया भाई, हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो हो ही गया। फिर बाद में पता चला कि कुछ नहीं हुआ है एक्चुअल में, वेट, अभी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद तुम्हारा ऐसा होता है कि उसके बाद तुम्हें पैसे नहीं मिलने लग जाते अचानक से। उसके बाद तुम्हें $1000 कंप्लीट करना पड़ता है पहले। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीट ऐसा होता है कि तुम्हारी जो तुम्हारी जो वीडियोस चल रही है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, उससे तुम्हें जो पैसा आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ऐड होता है ना कि तुम्हारा $1000 बन गया अगर, तो फिर उसके बाद जाके कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें वो, अब मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर, तब मुझे प्रॉपर याद था। वो आता है तुम्हारे एड्रेस पे आता है, वो पिन कुछ होता है, तुम्हें डिटेल्स डालनी पड़ती है बैंक की। उसके बाद जाके तुम्हारे को वो $1000 जो होते हैं वो काइंड ऑफ 7000 होते हैं हमारे उसमें। तो वो 7000 तुम्हारे बैंक में आते हैं। और उसके बाद पूरे मंथली में जो तुम्हारी बनी होती है ना, जितनी भी इनकम, जितने भी पैसे बने होते हैं, वो फिर तुम्हारे मंथ वाइज तुम्हारे बैंक में आ जाते हैं। बट ये मेरे केस में अभी तक नहीं हुआ है। ओके, मेरी जो वो $1000 वाला वही कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीट होता है जब तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हो, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे को 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो तुमको कुछ नहीं मिलता बेसिकली, तुम ऐसा समझ के चलो, ठीक है। पर वीडियो 25, 30 कुछ इतने इतने पैसे बने हैं काइंड ऑफ। तो उससे बन के भी अभी तक मेरा $1000 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 90 पे अटका हुआ है अभी। उसके बाद मैंने वीडियोज़ डालना बंद कर दी। तो तुम एक पार्ट समझ गए हो, ठीक है। दिस इज़
वन पार्ट और सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो मुझे नहीं पता थी और जो तुम्हें भी एक्चुअल में नहीं पता होगा, मतलब पता है बट अच्छे से नहीं पता होगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट था वो प्रमोशन कोलैबोरेशन, ठीक है, वो वाला, और जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ओके यही एक यही यही एक पर्टिकुलर चीज़ है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से, अगर तुम्हें जल्दी कमाना है और अच्छे से कमाना है। बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें एड से पैसे मिल जाएंगे, तो तुम्हें बहुत एक तो अच्छा यूट्यूबर बनना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि तुम्हारे को एक वीडियो पे लाख लाख लोग, 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज़ आए मतलब परमानेंट आए, कि ऐसा कोई वीडियो ना हो जो तुम्हारा डाउन जा रहा हो, सारे ऊपर ऊपर जाए, तो फिर तुम्हें मंथली, और फिर तुम वीडियोस भी डालो, पूरे मंथ में डालो अच्छी खासी वीडियोस, फिर जाके तुम्हें कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा। मिलते हैं भाई, लोगों को मिलते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो यहीं से तो पैसे कमाते हैं, बट लाइक अस नो। तो हमारे लिए मतलब काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि जो बेस पे है उनके लिए एक वे है दूसरा, जो प्रमोशन कोलैबोरेशन करते हैं उससे पैसे कमा सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अब। तो मेरी एक वीडियो, मैंने अपना वो जो डाला हुआ था वो जीमेल जो भी था, तो वहाँ पे मुझे मेल आता है कि वहाँ पे मेल आते रहते थे, मतलब कोलैबोरेशन के, प्रमोशन के, कि ऐसे करें वैसे करें, बहुत आते रहते थे। तो वो वहाँ से जब मैंने एक बार चेक किया वहाँ पे, तो मुझे आया था सबसे पहले, मेरे को एक ही आया था, ठीक है, एक मेल पहला। तो वो प्रमोशन कोलैबोरेशन किसी ऐप का था, हाँ ऐप का ही था। तो वो मैंने उनको रिप्लाई किया, फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, कहते यहाँ पे टेक्स्ट करो, फिर व्हाट्सएप पे बात हुई, फिर पूरी बात हुई। मैं विद ज़ीरो नॉलेज बात कर रही हूँ वहाँ पे, कि मुझे पता भी नहीं है कि कैसे बात करते हैं, क्या होता है, क्या बोलना है, क्या मांगना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। उन्होंने अपना बताया कि ओके ये ऐप है, ये चीज़ें हैं, तुमको प्रमोट करनी है, अपनी वीडियो में प्रमोट करनी है, एंड वी विल पे यू। एंड उतना तो मुझे पता था कि पेड कोलैबोरेशन है, तो पे तो करना ही पड़ेगा सर आपको हम, पर ये नहीं मुझे पता था कि कितना मांगना होता है, या क्या होता है, क्या कुछ तो होता होगा भाई, कुछ तो होता होगा। तब तो मेरे व्यूज़ काइंड ऑफ ठीक ही थे भाई, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल गई थी, उसके बाद से मेरे व्यूज़ ठीक ही आते थे, ठीक है। वो पहली स्टार्टिंग में ही थी व्यूज़ जिसमें मेरे नहीं आते थे, 200 300 400 आते थे, उसके बाद से अच्छे ही आते थे, पर मुझे नहीं पता था। और तब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ, और तब मेरी पहली कोलैबोरेशन आई थी, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मैंने बोला भाई आ गई है उतना ही काफ़ी है। देखो, अगर मैं पहली बात तुम्हें बताऊँ ना, अगर मैं तुम्हें इमोशनल टोन पे कुछ बताना चाहूँ, तो ये वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए अर्न करना, क्योंकि मैंने हमेशा स्टार्टिंग से एक पर्टिकुलर लाइन हमेशा सुनी कि जब तुम कमाने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कमाना क्या चीज़ होती है, कभी कमा कर दिखाना, मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी, जो मतलब दिमाग में मेरे गई थी। और मेरे को हमेशा, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, तो मेरा उस पूरे साल का एक टारगेट था कि मैं चाहे 50 या 1000 कहीं से अपने अपने दम पे कमाऊँ, बट मैं कमाऊँ। समझ आ रही है तुम्हें? तुम समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कुछ मोटिव नहीं था लाइफ को लेकर, बट ये था कि भाई खुद के पैसे कैसे कमाऊंगी, क्योंकि मैंने जितने स्टेप्स देखे हैं ना कि कैसे तुम पैसा कमा सकते हो, वो मुझे ही पता है। तो मैंने वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था जब मैं उस इंसान से बात कर रही थी ना, जो था, मतलब ऐप का ओनर जो भी था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था फ्रॉड है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी जब मैं उससे बात कर रही थी। और इवन वो शॉक्ड था कि उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि इसने अभी तक कोलैबोरेशन या प्रमोशन की नहीं है, तो ये करेगी अच्छे से कि नहीं करेगी, उसको ऐसा डाउट आ रहा था, मुझे पता है। तो बट मैंने जिस तरह से बात की, आई डोंट नो वही इंसान जिसने मेरे से मेरा नाम भी पूछा था, तो मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था उसको कि नाम क्या करना है, नाम की क्या ज़रूरत है। और फिर उसको और डाउट हुआ कि अगर तू नाम ही नहीं बता पा रही है तो तू क्या प्रमोशन करेगी हमारे ऐप की। पर फिर मैंने बाद में बता दिया, शायद वही था, आई डोंट नो, या दूसरा था, मे बी, मेरे को याद नहीं है, इतना बहुत पुरानी बात है यार। तो फिर वो कोलैबोरेशन फिर मैंने की थी अपनी वीडियो में, और वो वीडियो वायरल गई थी भाई। वो वीडियो में मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000 व्यूज़ आ जाएंगे। मुझे था ओके, मेरे को पता क्या था कि ओके मेरे को इस वीडियो के पैसे तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रमोशन कर दी थी, ठीक है, इतना था मुझे, ठीक है। और उनका जो वो था ना क्राइटेरिया, उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि आपको हम 1000 से 500 पर वीडियो देंगे, अकॉर्डिंग टू क्या परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देंगे। 1000 से 1500, क्या बोल रही हूँ मैं, 1000 से 1500, ओके। तो मैंने बोला ओके,
पैसे का मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने काम पे ध्यान दिया भाई कि ओह वाह काम आया है वो करेंगे। तो फिर उस पे मैंने एकदम अच्छे से जो भी था प्रॉपर वीडियो बनाई थी, प्रॉपर अच्छे से बोला था, अच्छे से प्रमोट किया था। इतना मैं खुद पे बोल सकती हूँ कि मैंने अच्छे से प्रमोट किया था उनका ऐप, अच्छे से सब कुछ बोला था, जो भी था अच्छे से किया था, बस इतना मैं बोलूँगी। इस फ़ोन से अगर प्रमोट करना हो तो, एडिट करना हो तो आई नो द स्ट्रगल। तो फिर उसके बाद थैंकफुल मैंने पता क्या एक्सपेक्ट किया था कि ओके भाई मेरे को कोई ऐसे वो नहीं था, मुझे सिर्फ एक प्रायोरिटी थी कि मैंने अगर इनका कुछ किया है, मैंने किसी और का बीच में कुछ ऐड किया, तो एटलीस्ट थोड़ा उनको फ़ायदा हो या मेरी वीडियो वायरल जाए तो ऐसा लगे, उनको लगे कि ओके इस इंसान से प्रमोशन करवाई थी तो फ़ायदा हुआ। ऐसा था मेरा मोटिव, और वो मोटिव एक्चुअली में वर्क किया भाई। उस वीडियो में वो वीडियो वायरल गई थी और 22,000 25,000 कुछ व्यूज़ गए थे उस पे। अभी कितने मुझे नहीं पता, इतने ही होंगे। तो इतने करके व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे। वीडियो भी अच्छी थी, वो एक्चुअल में अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी मैंने और उसमें वो किया था। एंड देन जब पैसे की बात आई तो उन्होंने बोला कि आप कितने मांगोगे, ओके उन्होंने 1000 से 1500 दिया था, उन्होंने बोला आप मांगो। तो मैंने बोला भाई दे दे यार, तू जिसको तुझे जितना लगता है तो उतना दे दे, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे वीडियो बस डाली थी तब उन्होंने ये बोला था, तब उनको पता नहीं था कि वीडियो इतनी अच्छी चली है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी चली गई होती तो वो सीधा मेरे को 1500 ही देते कि ये ले भाई 1500 से ज़्यादा चाहिए तो बोल। बट उस टाइम पे बस डाली ही थी तो इतना पता नहीं था वीडियो के बारे में। तो उन्होंने मेरे से बस पूछा, मैंने बोला जितना आप दोगे मैं ले लूँगी, क्योंकि ये मेरी पहली प्रमोशन है और मेरे को ज़्यादा नहीं नखरे करने भाई, और मैं नहीं करती इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे। जैसा तुम्हें लगता है तुम उतने दे दो। तो उसने 1300 मुझे दिए थे। पहला पैसा कमाया भाई जिंदगी में 1300, मतलब बहुत स्पेशल था, बहुत स्पेशल था। मतलब एक वो चीज़ थी ना जो कंप्लीट हो गई थी मेरी लाइफ की कि ओके एक टास्क ज़िंदगी का कंप्लीट करा मैंने लिटरली। जो खुशी थी यार, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर उसके बाद प्रमोशन आई, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें अगर डिटेल में बताऊँ तो मेरी 40 वीडियोस मैंने डाल दी, उसमें से मैंने 9 प्रमोशन की थी, 9 कोलैबोरेशन की थी, 9 मतलब ऐप्स की प्रमोशन की थी, 9 कोलैबोरेशन की थी बेसिकली। तो उससे जो मैंने अर्न किया था वो था मेरा टोटल 13,600। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि मैंने किस हिसाब से, मतलब मैंने कभी उनसे खुद से पैसे नहीं मांगे कि भाई तुम मेरे को इतनी वीडियो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तुम इतने पैसे दो, ऐसा होगा। मैंने नहीं भाई, तुमको जितने देना उतने दो, क्योंकि उस टाइम में मेरे को था कि आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, बस कर लूँ भाई, बस कर लूँ। मेरे लिए बहुत था जितना भी हो रहा था। अगर मैंने खुद का कुछ किया, आई डोंट नो, शायद इतना ही होता होगा, आई डोंट नो। मतलब अगर मैं तुम्हें डिटेल बताऊँ, मतलब डिटेल तो मैंने अब तुम्हें बता ही दिया ऑलरेडी, समझ ही गए होंगे तुम। और ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए होगी तो तुम मेरे को मैसेज करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी। अगर तुम्हें चाहिए होगी तो ये तुम समझ ही गई। बेसिकली मैंने 9 कोलैबोरेशन की, उससे मेरे को 13,600 टोटल इतना पैसा कमाया मैंने। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि इस यूट्यूब के चैनल से 4,000 सब्सक्राइबर से, वो भी अभी हुए हैं, पहले तो 2-3 ही थे जब ये मैं करती थी कोलैबोरेशन, तो 2-3 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स थे। सब्सक्राइबर से एक्चुअल फ़र्क नहीं पड़ता है, 1000 के ऊपर तुम्हारे हो गए, फ़र्क पड़ता है व्यूज़ से, कितने आ रहे हैं, चल रही हैं वीडियोस, तुम्हारी वीडियोस देख रहा है कोई, तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है, तुम्हारे कोई सब्सक्राइब वो है, यू नो काइंड ऑफ व्यूअर्स परमानेंट, वैसा वाला चीज़ें मैटर करती है, जो कि तुम लोग कमेंट करते थे, उसकी वजह से फिर कोलैबोरेशन आती थी। कोलैबोरेशन यार आ जाती है आराम से, अगर तुम्हारा नीट वाला चैनल हो तो तुम्हें ये, अगर मैं बोलूँ ना कि ये टफ़ था तो ये टफ़ नहीं था, ये ईजी था। बस करना टफ़ था कि तुम्हें प्रमोट करना है, किस तरह से करना है, वीडियो एडिट करनी है, ये बस वो तो तुम्हारा काम है। अदरवाइज ज़्यादा हेक्टिक या ज़्यादा टफ नहीं है। तो ओके, और अब इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि ओके एक्चुअल में मैंने उस पैसों का किया क्या, ज़िंदगी में इतने पैसे कमाए थे बट किया क्या। ओके तो जितना मुझे याद है, एक ही ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, इनसे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया, इधर उधर ही उड़ाया मैंने। बट वो जो मेरे जब उसका टाइम था, कॉलेज के एडमिशन का टाइम था, जो कि सबसे ज़िंदगी का हेक्टिक टाइम था मेरी लाइफ का, कि ओ माय गॉड क्या करना है, तीसरा ड्रॉप लेना है, एडमिशन लेनी है, कहाँ लेनी है, कौन सा कोर्स, घर पे कैसे मनाऊँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सट्रीम ही दिमाग ख़राब होता था उस चीज़ पे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने अब जो जिस कॉलेज में मैं हूँ उनका मैंने वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया था, और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के बाद 30% जब स्कॉलरशिप आई थी मेरे को, तो कुछ
फीस से कुछ फीस रिड्यूस हो गई थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि ओ माय गॉड। और ऐसा था कि तुमने जब एग्ज़ाम दिया था तभी तुम्हें अपनी सीट बुक करनी थी, वरना वो स्कॉलरशिप हट जाती है, ठीक है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था वो कुछ एंड था मंथ का, ओके, तो 10,000 उनको पे करना पड़ता है अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए। तो ऐसा था कि घर वाल मतलब ऐसा था कि ओह माय गॉड, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने घर को वालों को मनाया भी नहीं था, वो अभी मानने भी नहीं थे कि किस इस कॉलेज जाना है, ये कोर्स करना है, क्योंकि उनको मनाने के लिए टाइम लगना था अभी। तो बट वो जो टाइम था वो तो हो गया ना कि भाई आज ही आज करो वरना स्कॉलरशिप हट गई। तो मैंने बोला ये क्या है, ये क्या भाई, ये क्या सिस्टम है। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा, ठीक है, उस टाइम में मेरे पास 8,000 पड़े थे। तो मैंने बोला ओके 2,000 अरेंज करने, कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ। फिर मैंने मम्मा को ही बता दिया कि मम्मा ये सीन है, ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनको काइंड ऑफ ऐसे करके बता दिया, मम्मा अभी तो मैं सीट बुक कर लेती हूँ, फिर बाद में हम इसको रिफंड ले सकते हैं, तो अभी मैं सीट बुक कर लेती हूँ, तो रिफंड का अगर बाद में कभी हुआ, अगर आप नहीं माने या कुछ भी कुछ हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। तो फिर 2,000 मम्मा ने ही दे दिए थे, और उस टाइम पे मैंने सीट रिजर्व कर दी थी। तो मेरे 8,000 वहाँ गए थे। मतलब अगर मेरे पास नहीं होते तो मे भी कुछ दिक्कत होती, क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरे 10,000 नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मंथ का एकदम एंड चल रहा था, एकदम एंड। तो और भी कुछ चीज़ें थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि तो वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक में जो मेरे वो थे, उसकी वजह से बहुत सारी वो जो दिक्कत थी वो हटी थी। और मेरा फिर उसके बाद वो रिफ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को मना लिया था कॉलेज जाने के लिए। तो अभी मैं कॉलेज हूँ एक्चुअल में। और उसके बाद और एक्चुअल में मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि वो जो जितने ये मैंने जितने ओके उस टाइम पे चले गए ना, मेरे बैंक से चले गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर मैंने कोलैबोरेशन की थी एक दो और उससे मेरे को पैसे आए थे थोड़े, और फिर उससे कुछ चीज़ें और सर्वाइव की। मतलब इस समय तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि पैसे बहुत कम थे, ये अमाउंट बहुत कम है एक्चुअल में। मेरे साथ जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने चलाया था, अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो उन लोगों ने तो आईफोन भी ले लिए थे, मतलब इतना उन्होंने कमा लिया था भाई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं भाई उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनसे कंपेयर करूँ तो बहुत कम है। बट एक्चुअल में मैंने जो फील किया वो ये था कि बहुत होता है भाई, अगर तुम्हारे पास खुद का कुछ होता है ना, तुम बहुत सारी चीज़ों में आगे चले जाते हो, तुम्हारा बहुत बहुत हेल्प होती है यार। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना कि मैंने अपना जो कॉलेज के इतने महीने निकालने हैं, वो कुछ सेविंग थी मेरे पास तो मैं निकाल पाई। घर वालों से पॉकेट मनी मिलती थी ऑब्वियसली, बट जो खुद की थोड़ी सी सेविंग रखी थी ना, उससे मेरे 6 महीने जो आराम से निकले वो निकले हैं। बट अब जाकर मैंने सारे उड़ा दिए हैं और अब खाली हो गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस चीज़ को लेके प्रमोशन करूँ देखो, आई डोंट नो। एनीवे, वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि 17 मिनट की वीडियो बन गई पता नहीं कौन देगा। एनीवे बाय गाइस, टेक केयर, टेक केयर।